और एक और बड़ी खबर मिल रही है, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर खाली करा दिया गया है। देखिए इतनी ज्यादा दहशत है जैश ए मोहम्मद का, बहावलपुर हेडक्वार्टर खाली कराया गया है। जानबूझकर ये कदम उठाया गया। लॉन्च पैड के साथ साथ मुख्य ट्रेनिंग कैंप भी खाली करा लिया गया है। 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर्स की कई इमारतें बिल्कुल खाली करा ली गई हैं। जैश के कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस भेजा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप खाली करा लिए गए हैं। जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उसके जरिए खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर ये स्लीपर सेल चल रहा था, ये पूरा ठिकाना था और यहाँ पर इसी ठिकाने को खाली करा लिया गया। पूरा हेडक्वार्टर था ये बहावलपुर में जैश का, जिसे खाली करा लिया गया। जितने भी यहाँ पर आतंकी थे सबको खाली करा लिया गया है। तो साफ है भारत की ओर से कड़ा रुख देखते हुए इसके मद्देनजर आशंका है, डर है। पाकिस्तानी आतंकियों में ये डर का माहौल है कि कभी भी अटैक हो सकता है। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर हेडक्वार्टर खाली कराया गया है। और डिटेल बताते हैं, जो लॉन्च पैड्स बने हुए थे, जो मुख्य ट्रेनिंग कैंप था, उसे भी इवैक्यूएट करा दिया गया, खाली करा दिया गया। 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर्स की कई इमारतें बिल्कुल खाली कराई गई हैं। जैश के कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस में भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप खाली करा लिए गए। सैटेलाइट इमेज से जैश ए मोहम्मद के खौफ का खुलासा हुआ है। आतंकी कैंप में डर क्यों है, अब ये जानिए। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और इसीलिए सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई ठीक वैसी ही या फिर उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि गुस्सा और आक्रोश बहुत ज्यादा है इस हमले के बाद, कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्राइक की जा सकती है। देखिए बिल्कुल गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और कहा भी जा सकता है, क्योंकि कल रक्षा मंत्री ने या फिर आप कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों में ये साफ तौर पर संदेश दिया गया कि जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिन हैंडलर्स ने इनको सिखाया, ट्रेनिंग दी और जो पर्दे के पीछे रहकर इसको अंजाम दे रहे थे, सभी का हिसाब किया जाएगा, सभी से कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सभी पोस्टों को आप कह सकते हैं कि मोबिलाइज कर दी है, उनको अलर्ट कर दिया है, बल्कि आतंकी संगठन जो लगातार जैश जैसे संगठन अपने बड़े बड़े बेसिस और कैंप्स बनाकर बैठे थे, उन्होंने अपने कैंप से आतंकियों को वहां से अलग कर दिया है। और खासतौर पे बहावलपुर एक ऐसी, मैं आपको कह रहा था कि एक ऐसा हेडक्वार्टर्स है जैश का, 18 एकड़ में फैला हुआ ये हेडक्वार्टर्स। यहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ फंड रेजिंग का काम होता है। ये इलाका वो है जो हमेशा सिक्योर रहता है। पाकिस्तान आर्मी के 5 किलोमीटर के पास कैंप है, 10 किलोमीटर के पास इनका एयरफोर्स का कैंप है, तो इसको सिक्योर जोन माना जाता है। लेकिन अब दहशत इतनी ज्यादा है कि इस कैंप को भी, इस हेडक्वार्टर्स को खाली करा दिया गया है। 24 घंटे में सभी टॉप कमांडर्स को वहां से निकालकर सेफ हाउसेस में भेज दिया गया है। खासतौर पे वहां पर कोई एक्टिविटी पिछले 24 घंटे में देखी नहीं गई। तो निश्चित तौर पर यह दहशत जैश और जैसे आतंकी संगठनों में भी है कि अब सीधे तौर पर भारत की तरफ से अटैक आएगा। और यह भी कि जो इसमें इन्वॉल्व है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई भारत करने वाला है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित, और जो अब आतंकियों के लिए सेफ हाउस है वो भी सेफ नहीं रहने वाला है। ये एक तरह से दहशत उनके दिखाई दे रही है कि किस तरह से लॉन्च पैड्स खाली कराए गए हैं।